Hello everyone, welcome to Maths Planet. Today I'm going to discuss with you chapter 9 linear equations in one variable class 7th. ओके तो बेटे ओल्ड बुक में ना ये एक्सरसाइज 9.2 है और न्यू बुक्स में ये एक्सरसाइज 9.1 है. ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है आपके सिलेबस में. तो इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो पहले से ही अवेलेबल है चैनल पर, आप उसे देख सकते हो. ठीक है, आज 9.1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हमने सॉल्व करने हैं. तो फर्स्ट पार्ट क्या है, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस. ठीक है, जैसे बुक में एग्जांपल दी हुई है सेपरेट करके, ठीक है, एडिंग ऑन बोथ साइड करके वेरिएबल्स को, वैसे भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो. दिस फर्स्ट सम इज पार्ट 1 फर्स्ट सम. x minus 2 is equal to 0. minus 2 when moves to that side साइन becomes change. ठीक है, जब आप जो इसको इस साइड लेके जाओगे, ठीक है, डिजिट को चेंज करोगे तो साइन भी चेंज होगा बेटे. अगर नेगेटिव है तो दूसरी साइड जाके इसने पॉजिटिव हो जाना है, अगर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाना है. 0 + 2 2. गॉट इट. सम नंबर सेकंड इसी पार्ट का. x + 3 is equal to 0. 3 प्लस का उस साइड जाके माइनस हो गया, 0 - 3 -3. थर्ड सम x - 5 is equal to 3. -5 उस साइड जाके प्लस, 3 + 5 8. x + 7 is equal to 5. जब 7 इस साइड आएगा, 5 - 7 when smallest minus greatest साइन ऑफ माइनस विल कम. ठीक है, जब आप स्मॉलर डिजिट से ग्रेटर डिजिट माइनस कर रहे हो तो साथ में माइनस आएगा. 7 - 5 2 है बट साथ में माइनस लगाओगे. ठीक है, x - 3 is equal to -8. तो -3 जब उस साइड जाएगा, -8 + 3 -5. 6 सम x + 5 is equal to 5. +5 उस साइड जाके 5 - 5 0. सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज 2t is equal to 34. t के साथ जो टर्म है 34 के नीचे आएगी, 2 के साथ इसे बेटे डिवाइड कर दो, यू गॉट 17. सेकेंड x/3 is equal to 7. जो ये 3 है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लोज मल्टीप्लाई. 3 × 7 = 21. वैल्यू ऑफ x इज 21. थर्ड सम 5y is equal to 26. जो y के साथ टर्म है 5 वो 26 के नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में. सो वैल्यू ऑफ y इज 26/5. फोर्थ सम 7p is equal to -23. जो p के साथ 7 टर्म है वो -23 के नीचे आएगी, -23/7. गॉट इट. तो फर्स्ट टू पार्ट तो काफ़ी ईजी है बेटे. ठीक है, एवरीवन कैन डू. m/2 is equal to 5/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 3 को m से करोगे, 3 × m 3m भी लिख सकते हैं और m × 3 भी एज इट रहने दो. 5 × 2 = 10. गॉट इट. जो m के साथ 3 था वो 10 के नीचे आ जाएगा, 10/3. फिफ्थ सम 30n is equal to -5. n is equal to -5/30. तो बेटे 5 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, -1/6. सो दीज आर टू पार्ट्स. कम टू थर्ड पार्ट. 6x + 2 is equal to 11. ठीक है, तो इसमें क्या करना है बेटे, जो कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स हैं उन्हें सेपरेट करो. जैसे +2 है, +2 ने इस साइड जाना है तो 11 - 2 आएगा. 11 - 2 9. x के साथ जो टर्म है डेट इज डिवाइडेड बाय 9, 9/6. तो 3 के टेबल से कटिंग होगी, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6. वैल्यू ऑफ x इज 3/2. क्लियर. सेकेंड सम 5y - 7 is equal to 3. तो -7 की जब साइड चेंज करोगे, इस साइड आके 3 + 7 10. y के साथ जो 5 है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा. तो 5 के टेबल में 10 कहाँ पे आ रहा है, 2. तो वैल्यू ऑफ y इज 2. आई होप यू ऑल आर गेटिंग. कम टू थर्ड सम 10p/3 is equal to 20. तो जो बेटे 3 है डेट इज क्रॉस मल्टीप्लाई. 23 × 60. p के साथ जो 10 है डेट इज डिवाइडेड बाय 60. 0 0 के साथ कट करो, वैल्यू ऑफ p इज 6. क्लियर. तो फर्स्ट पार्ट के फुल सम थे, सेकंड के फुल थे, थर्ड के तो 3 सम्स थे, फोर्थ पार्ट के बेटे फर्स्ट 6 सम है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. तो इसमें आपने वेरिफिकेशन भी करनी है, चेकिंग भी करनी है. ठीक है, 3x + 3 is equal to 30. +3 की जब साइड चेंज करोगे, 30 - 3 27. x के साथ जो टर्म है दूसरी टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगी. 3 के टेबल में 27 कहाँ पे आ रहा है, 9 पे. चेकिंग का मतलब क्या है, वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जब वैल्यू फिल करोगे x की, वो राइट हैंड साइड पे इक्वल आनी चाहिए. क्लियर. तो फर्स्ट सम देखो उसका चेकिंग. 3x + 3 is equal to 30. इंस्टेड ऑफ x आई फिल्ड हेयर 9.
एक्स की जो वैल्यू है वो 9 फिल कर दो। 3 इंटू 9 27 प्लस 3 30, दोनों सेम आ गए। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। सेकंड सम 2p प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 14 प्लस का जब साइड चेंज होगी 0 माइनस 14 वैल्यू ऑफ p इज -14/2 -7। तो लेफ्ट हैंड साइड है बेटे 2p प्लस 14, p की जगह -7 फिल कर दो। 2 इंटू -7 -14 प्लस 14 0। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड सम 5x प्लस 10 इज इक्वल टू -15। जो प्लस 10 है जब उसकी हम साइड चेंज करेंगे उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। -15 -10 माइनस माइनस प्लस, तो x के साथ जो टर्म है 5 डेट इज डिवाइडेड बाय -25। 5 के टेबल में 25 कहाँ पे आ रहा है? 5 पे। साथ माइनस है तो माइनस लगा दो। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड 5x प्लस 10 है, जहाँ x है वहाँ 5 फिल कर दो। x की जगह पे मैंने 5 फिल किया। 5 इंटू -5, 5 इंटू -5 प्लस 10, 5 5 ज़ा -25 प्लस 10 माइनस प्लस माइनस -15। तो यही बेटे हमारा राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड -15 है आपके पास, राइट हैंड साइड भी -15 है, तो बोथ आर सेम। चेकिंग करते वक्त, वेरिफिकेशन करते वक्त, वेरीफाई करते वक्त आपका आंसर सेम ही आना चाहिए राइट हैंड साइड के। अगर नहीं आ रहा तो समझ लो कि आपने x की वैल्यू में मिस्टेक करी है। क्लियर। फोर्थ सम में 3m इज इक्वल टू 21। m के साथ बेटे 3 है, इस साइड जब आएगा डिवाइड हो जाएगा 21/3। अपने माइंड में रखो, अगर किसी में कोई साइन नहीं है ना तो वहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, और जब इसने दूसरी साइड जाना है तो डिवाइड होना है। अगर प्लस माइनस है बीच में लाइक हेयर, तो फिर उधर जाके बेटे एज इट साइड चेंज होना है, साइन चेंज होना है। अगर मान लो 10 को आप उस साइड लेके जा रहे हो, प्लस का साइन है तो उस साइड जाके माइनस होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो उस साइड जाके प्लस होगा। क्लियर। साइड चेंज, साइंस चेंज। फोर्थ सम जो m की वैल्यू 7 आई, यहाँ पे फिल करो। 3 इंटू 7 21, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिफ्थ सम 5y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आगे बेटे 0/5 0। लेफ्ट हैंड साइड 5y है, 5 इंटू 0, किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 0। तो 5 इंटू 0 0, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। इसका लास्ट सम है पार्ट 4 का, डेट इज 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 7x माइनस 3। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 7x माइनस 3। 7x प्लस का जब इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 3 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो 4x में से 7x माइनस करोगे बेटे -3x, माइनस माइनस प्लस, साथ में माइनस का साइन आएगा। कैन आई कट? x की वैल्यू 6/3 2, तो वैल्यू ऑफ x इज 2। जो x की वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड साइड में फिल करो। 4x प्लस 3 4 इंटू 2, x की जगह पे 2 फिल कर दो। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। सेम एज राइट हैंड साइड 7x माइनस 3, 7 इंटू 2 14, 14 माइनस 3 11, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो पार्ट 5th है उसका बेटे एक अलग से वीडियो अवेलेबल है पार्ट 5th के पूरे सम्स की। ठीक है, आप वो वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अप टू 4th पार्ट आप इस वीडियो को देखो, अच्छी तरह समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट।